नमस्कार। साधक का प्रश्न है, मान्यवर, क्या कोई साधना ऐसी भी है जिसको करके कोई भी मन की गति से कहीं भी पूरी धरती पर भ्रमण कर सके? यदि कोई साधक प्रश्न करना चाहते हैं तो वह नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन करके सीधा मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, साधक के प्रश्न में मैं कुछ चीज़ें स्वयं से जोड़ना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि शायद वो उसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं। मन की गति से भ्रमण का अर्थ यह नहीं होगा कि ये भौतिक शरीर से भ्रमण करें, या चाह रहे होंगे कि किसी आंतरिक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये कहीं पे भी भ्रमण कर सकें और वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए, मूल रूप से इस प्रकार की जो साधनाएं हैं वो अत्यंत लंबी साधनाएं होती हैं, अर्थात हो सकता है वो 7 साल से लेकर 12 साल तक का समय ले लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है। यदि महर्षियों द्वारा या पुराण में कहीं इसके विषय में जानकारी दी गई है तो यह संभव है, और इसको वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा समय नहीं, पिछले 400-500 सालों में भी कई लोगों ने करके दिखाया है, जिसमें त्रैलंग स्वामी द्वारा इस चीज़ के विषय में कई बार आपने उनके विषय में यदि सुना होगा तो उन्होंने इस चीज़ को किया है। वो भौतिक रूप से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने किसी भी तरह से वो चले जाते थे, है ना। लहड़ी महाशय ने भी इस चीज को की है, और अनेक ऐसे तंत्र से जुड़े हुए साधक रहे हैं जिन्होंने इस चीज को साकार किया है। यह कहना यह संभव नहीं है, ये तो गलत होगा। लेकिन क्या इसे हर एक मनुष्य कर सकता है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह हर एक मनुष्य के बस की बात है, क्योंकि इसके लिए जो नियंत्रण एवं अनुशासन अपने ऊपर चाहिए वो बहुत कठिन है। अथवा क्रिया का बढ़िया अभ्यास किया जाए तो 2 से 3 वर्ष में भी हो सकता है इसकी संभावनाएं बन जाएं। लेकिन वर्तमान समय में क्या किसी साधना जो 10, 20, 50 दिन, 100 दिन की हो, उससे यह संभव है? तो इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं, यदि माता छिन्नमस्ता की साधना साधक 5 से 10 वर्ष के बीच में करते हैं तो इसको वो कर सकते हैं। अन्यथा यदि वो क्रिया का अभ्यास करते हैं 3 से 5 वर्ष के बीच में, तो भी इस प्रकार की शक्ति की वो प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं पे नियंत्रण नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा स्वयं के ऊपर, यह चीज़ें होने वाली नहीं हैं। और किसी के विषय में जानकारी प्राप्त करना किसी शक्ति के माध्यम से वह अलग है, खुद किसी स्थान पे स्वयं से पहुंच जाना वह बहुत अलग है। इसलिए आपको यह चीज समझनी होगी कि सिर्फ कल्पनात्मक तरीके से इस चीज की विद्या प्राप्त नहीं होगी। दिन रात अभ्यास करना होगा, अपने जीवन के 5-6 घंटे लगातार रोज देने होंगे, तभी कुछ ऐसा संभव हो पाएगा। अन्यथा इस प्रकार से संभव होना बहुत कठिन है कि साधक मन की गति से कहीं पे भी पहुंच सके। तो यह, यदि आपने देखा हो तो अनेक धारावाहिक में भगवान परशुराम के लिए भी इस विषय में दिखाया गया है कि वह मन की गति से कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते थे, आ जा सकते थे, भ्रमण कर सकते थे। तो इस प्रकार की विद्याएं उन्होंने कितने वर्षों में प्राप्त की हैं वह आप देख सकते हैं, है ना। और लाहिड़ी महाशय ने भी इस प्रकार के चमत्कार किए हैं कि एक स्थान पर रहते हुए वो दूसरे स्थान पर मन की गति से पहुंचे हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप उनसे संबंधित कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने भारत में रहते हुए वो एक बार लंदन चले गए थे, है ना। तो अधिक जानकारी की जो इसकी कहानी है वो कभी भविष्य में मैं अवश्य सबके सामने साझा करूंगा। लेकिन वर्तमान समय में जो आपको जानकारी चाहिए थी वह मैंने यहाँ दे दी है। यदि माता छिन्नमस्ता की साधना की जाए अथवा लगातार क्रिया का अभ्यास किया जाए 3 से 5 साल, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन प्रॉपर अभ्यास, ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, ब्रह्मचर्य लगातार तोड़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, रोज रोज चिंता कर रहे हैं, विश्वास नहीं है होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा,
है ना, काफ़ी ज़्यादा विश्वास से और बहुत ज़्यादा मेहनत से ही यह संभव हो पाएगा। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। साधक स्व कल्याण हेतु महाविद्या का हवन संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे किया जाता है। उसमें नामांकन करवा सकते हैं और अनेक प्रकार की साधनाओं की एक जगह पे जानकारी जानने के लिए वह संस्था द्वारा निर्मित पेड ग्रुप ज्वाइन